गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, सीटेट एंड टेट्स प्रिपरेशन के अंतर्गत आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बताया है। ठीक है, उन्होंने छोटे बच्चे पर ये सारे अपना शोध किया और शोध करने के बाद उन्होंने कुछ नियम और सिद्धांत बताए, तो इनके बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को हम लोग मानसिक या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी नाम से जाना जाता है। कौन के नाम से? मानसिक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ टर्म्स बताए हैं, ठीक ना, जो आपको जानना जरूरी है। उन्होंने 1, 2, 3, 4 टर्म्स बताए हैं। पहला समावेशन, तो समावेशन के बारे में जानेंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। कहने का अर्थ ये, उन्होंने ये बताया था इसमें कि बच्चा जन्मजात ही कुछ प्रवृत्ति होती है उनमें सहज क्रिया करने की संबंधित, जैसे कि चूसना, देखना, वस्तु को पकड़ना, वस्तु के एक ओर पहुँचना आदि की क्रियाएं वो बचपन से ही करते आता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसमें बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ते जाता है और वो बच्चा बुद्धिमान होते जाता है। तो अर्थात यही कह सकते हैं हम लोग कि संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करता है, यानी कि बड़ा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो उसमें संशोधन करके उसमें समावेश करते जाता है अपने नए नए क्रियाओं को, तो यानी कि समावेशन कर देता है। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, बुद्धिमान होते जाता है, समावेशन का प्रक्रिया करता है। ठीक है, इसके बाद वातावरण के अनुसार, अनुकूलन में हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन में, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना यानी कि अनुकूलन करना कहलाता है। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है तो हम लोग अभी गरम गरम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ताकि हमें ठंडे ना लगे। ठीक है, स्वेटर पहनते हैं, मफलर यूज करते हैं, टोपी यूज करते हैं, तो ताकि हम वातावरण के अनुसार ढल पाए। तो इसी तरह बच्चा भी अपने वातावरण के अनुसार ढलने की कोशिश करता है, ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। कहने का अर्थ ये, बच्चा लोग के पास भी कुछ पूर्व ज्ञान होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में जानता है। ऐसे पक्षी है, पक्षी हर एक को वो पक्षी कहता है, लेकिन कुछ ऐसी उड़ती चीज़ अगर आ जाए जिसको वो नहीं जानता है या उसके बारे में नहीं जानता, हर एक, जैसे कि वाइट कलर का अगर बता दीजिए ये बगुला है, तो हर एक वाइट चीज़ को वो बगुला ही मानेगा। लेकिन पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान, अब जिसको कबूतर दिखा दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि तो ये पूछेंगे क्या है, तो वो बोलेगा ही बगुला है। तो इस तरह से उसको फिर से समायोजन करना पड़ता है, आत्मसातीकरण करना पड़ता है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। कहने का अर्थ ये, पूर्व ज्ञान में उसको बताया गया था वो बगुला है और नए ज्ञान में उसके साथ वो जोड़ देगा नहीं, बगुला का चोंच जो होता है लंबा होता है और कबूतर का चोंच जो होता है छोटा होता है, तो वो समझ जाएगा दोनों में अंतर और इसमें अपने आप में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देता है। चलिए, ठीक है, तो आप नेक्स्ट पढ़िए। इसके बाद है समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक है, जब बालक, एक मिनट दोस्तों इसको ऊपर कर लेता हूं मैं। समायोजन, एडजस्टमेंट, जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वो प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। एडजस्टमेंट करना मतलब कि पुराना जो ज्ञान था उसका, ठीक ना, उसमें बदलाव कर लेता है। जैसे कि जो मैंने बगुला बताया था, बगुला से और जो कबूतर बताया था, तो बगुला से कबूतर में जो उसका परिवर्तन करता है, ठीक ना, वो प्रारंभ कर देता है। इस तरह से प्रक्रिया को समायोजन कहलाते हैं, इस प्रक्रिया को समायोजन कहलाते हैं, ठीक ना, एडजस्टमेंट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, कौन कौन अवस्था में बांटा है? चलिए देखते हैं कौन कौन अवस्था में बांटा उन्होंने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन अवस्था में उन्होंने बांटा है।
पहला, इंद्रजनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। फिर है पूर्व संक्रात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। 2 वर्ष का बच्चा से लेके 7 वर्ष तक पूर्व संक्रात्मक अवस्था होती है। फिर उन्होंने बांटा है मूर्त संक्रात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है, ठीक है। और लास्ट बांटा है औपचारिक या अमूर्त संक्रात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से आगे, यानी कि 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। ये देखिए जो बूढ़े हैं उन्होंने डंडा ले लिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, इंद्रजनित गामक अवस्था जो 2 वर्ष से 0 से 2 वर्ष, यानी कि जब जन्म बच्चा लेता है उससे 2 वर्ष तक बच्चा क्या क्या करता है उसके बारे में उन्होंने ये सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहले वो जब भूख लगने पर रोकर व्यक्त करना उसमें चालू कर देता है। जब भूख लगता है तो उसकी चूँकि उसमें भाषा का ज्ञान नहीं होता है उसको, इसलिए वो रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान एवं नाक से सोचता है। कहने का अर्थ ये कि उसकी सोचने की क्रियाएं आँख से आपको समझ में आ जाएगा कि वो रोने वाला है, या कान समझ में आ जाएगा कि वो कान आगे पीछे करेगा, या नाक सिकोड़ेगा तो समझ में आएंगे उसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस अवस्था में इंद्रजनित गामक अवस्था कहा गया है। और इसके बाद है वस्तु का प्रत्यक्ष अस्तित्व, जो चीज़ उसको दिखा दिया जाए उसमें प्रत्यक्ष जो चीज़ देखता है उसको ही वो अस्तित्व में मानता है कि वो चीज़ है, ठीक है। वो उसके बारे में डिटेल में नहीं जानता है, ठीक है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित। देखिए अनुकरण करना सीखता है बच्चा, छोटे छोटे 2 वर्ष का बच्चा जो होता है अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब कि नकल करता है, छोटे छोटे अपने भाई बहन का नकल करता है, अपने माँ बाप का नकल करता है, ठीक है। वो नकल करना सीख लेता है। स्मृति, उसकी याददाश्त धीरे धीरे आने लगती है, धीरे धीरे याददाश्त की ओर बढ़ने लगता है। कहने के ये कि जैसे ही बच्चा स्मृति के साथ देखता है, मतलब कहने का अर्थ ये कि स्मृति मतलब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखता है कि वो खिलौना किसको दिया है, ठीक है। मानसिक निरूपण के रूप में संबंधित होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। 2 वर्ष से 7 वर्ष परिवेश की वस्तुओं को पहचानने तथा उसमें विभेद की क्षमता 2 वर्ष से 7 वर्ष में आ जाती है, ठीक ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, वो भाषा सीखना स्टार्ट कर देता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण का विकास हो जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण का विकास उसके अंतर्गत हो जाता है। छोटी छोटी वस्तु को वो समझने लगता है, ठीक ना, उसको अस्थायित्व को समझने लगता है कि क्या है वस्तु, क्या है, ठीक ना। नई सूचनाओं का अनुभव का संग्रह करने लगता है और नए नए इंफॉर्मेशन को अपने अनुभवों को जोड़ने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। 7 वर्ष से 11 वर्ष तक वस्तु को पहचानना, विभेदीकरण करना और वर्गीकरण की क्षमता इसमें जुड़ जाती है। पहले उसमें वस्तु को पहचानना और विभेदीकरण की क्षमता जुड़ती है, इसमें वर्गीकरण उसको छांट के अलग अलग भी कैटेगरी वाइज बांट देगा, ठीक है। तीनों इसमें हो जाता है 7 से 11 वर्ष में। इसके बाद क्रमबद्धता और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक क्रम में छोटा बड़ा के क्रम में लगाना स्टार्ट कर देता है और तर्क करके उसको वेरीफाई कर देता है कि वो चीज़ अलग है इससे, ठीक है। इसके अलावा बालक पर्यावरण के साथ अनुकूलन का नियम सीख लेता है, ठीक ना। वातावरण के अनुसार वो इसमें नियम सीख लेता है कि क्या करना है उसको, और वातावरण के अनुसार ढल जाता है। इसके बाद है भाषा संबंधित योग्यता और ये देखिए चौथा अवस्था है, एक मिनट, चौथा अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से आगे तक चलते रहता है। इसमें भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का भी पूर्ण रूप से विकसित करता है इसमें। और इसके साथ साथ समस्या, एक मिनट, इसमें समस्या के समाधान हेतु अमूर्त नियमों का निर्माण करता है, मतलब कि अपने आप में सोचने लगता है और वो एक प्रक्रिया तक पहुंचता है सोचते हुए कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए,
ठीक है ना। तो समस्या का समाधान करने एवं निर्माण करने की क्षमता इसमें विकसित हो जाता है इस समय में 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था, और इसको कहते हैं औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से आगे की ओर चलता है। अब जिन पियाजे ने कुछ और भी सिद्धांत बताए हैं इनके चारों के अलावा, ठीक ना, 4 अवस्थाओं के अलावा। तो एक है निर्माण और खोज का सिद्धांत, दूसरा है कार्य अर्जन का सिद्धांत, और तीसरा है जिन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा क्या क्या बताया था, निर्माण और खोज का सिद्धांत। इसमें ये बताया था कि पियाजे ने यही बताया था निर्माण और खोज में सिद्धांत में कि नकल न होकर खोज पर आधारित होता है, वो नकल न कर कर खोज करना स्टार्ट कर देता है। एक छोटा बालक जो होता है 4 वर्ष में हो, ठीक ना, यदि भिन्न भिन्न चीज़ों को एक बार अगर एक क्रम में लगा देता है तो उससे बौद्धिक क्षमता की खोज का निर्माण संबंधित हो जाता है, यानी कि उसका निर्माण करने लगता है और खोज एक कर लेता है कि इस तरह से इसको सजाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है कार्य क्रिया अर्जन सिद्धांत, यानी कि क्रियात्मक क्रिया का सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहाँ पुनः पहुँच सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ को मान लीजिए एक बार ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया, फिर उसको गर्म करके, जैसे कि बर्फ़ है, इसको तोड़ दिया, गर्म कर दिया, अलग अलग कर दिया, फिर जाके गर्म करके ये ठंडा करके इसको फिर से बर्फ़ बना दिया। तो इस तरह से ये प्रक्रियाओं में पहुँच सकता है कार्य क्रिया अर्जन के सिद्धांत के अनुसार। तो बौद्धिक विकास, ठीक ना, इन्हीं क्रियाकलापों की क्रिया का अर्जन हो जाता है। इसके बाद है उन्होंने लास्ट में दिया था जीन पियाजे का नैतिक विकास के सिद्धांत, वो समाज से रिलेटेड है। तो नैतिकता उसमें जो है 2 तरीके से बढ़ जाती है। पहला, एक मिनट, प्रायत नैतिकता, और एक है स्वायत्त नैतिकता, जो 9 वर्ष से 11 वर्ष की ओर होता है, ठीक है। तो प्रायत नैतिकता में 2 वर्ष से 8 वर्ष में होता है। अपना नियम बनाता है, खुद का नियम उसका रहता है, ठीक ना, वो नियम के अनुसार नहीं चलता है, खुद का नियम बनाता है, दृढ़ रहता है, जिद्दी रहता है। तो इस तरह के, और अपना विचार ही सबके सामने रखता है, दूसरे के विचार को नहीं सुनता है। तो इसको प्रायत नैतिक अवस्था कहते हैं, जो जीन पियाजे ने विकास का सिद्धांत के अनुसार दिया था, जो 2 वर्ष से 8 वर्ष की ओर होता है, ठीक है। और दूसरा स्वतंत्रता नैतिक, जो 9 वर्ष से 11 वर्ष है, इसमें वो मित्रों से तालमेल बिठाता है, ठीक है। और साथ साथ क्या कहता है कि सामाजिक नियमों के अनुकूलन की ओर विकसित हो जाता है, ठीक ना। नैतिकता को वो मानता है, समाज में जो नैतिक बातें हैं उनको वो फॉलो करता है, ठीक है, नैतिक बातों को फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।